क्या महाराष्ट्र में गौरक्षक की सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं ले सकता? आखिर कैसे 150 से 200 लोगों की एक भीड़ ने एक गौरक्षक और पुलिस वालों को पीटना शुरू कर दिया? क्या गौवंश की तस्करी के आरोपियों को महाराष्ट्र की पुलिस का किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है? मुंबई के पास नालासोपारा में पालघर पार्ट 2 हो सकता है। हैरान करने वाली यह वारदात 18 अक्टूबर की है। एक गौरक्षक राजेश पाल इस वक्त अस्पताल में है। उसका आरोप है कि नालासोपारा के बाजा मौला इलाके में गौ तस्करी के आरोपियों और 200 लोगों की भीड़ के बीच में जमकर भिड़ंत हुई। पुलिस ने इस केस में जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें मुजाहिद, मूसा, फौजी, शौकत समेत 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गौरक्षक पर हमले के आरोप में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो 18 तारीख के उस दिन की वाकये की हैं, जहां पर पुलिस के साथ तमाम लोग मौजूद हैं। भिड़ंत हुई, वहां पर 200 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। नालासोपारा के 18 अक्टूबर में क्या हुआ था और उस वक्त वहां क्या हालात थे, हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने ग्राउंड जीरो पर जाकर यह रिपोर्ट फाइल की। इस वक्त हमें मुंबई से सटे नालासोपारा इलाके में 18 अक्टूबर की शाम को राजेश पाल नाम का एक गौरक्षक स्थानीय पुलिस को फोन करता है और दावा करता है कि इस नालासोपारा के बुरहान चौक इलाके में एक बछड़े और बैल को देखा गया है और अगर वक्त रहते इस बछड़े और बैल को नहीं रेस्क्यू किया गया तब उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो सकती है। इस जानकारी के मिलने के बाद स्थानीय पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, लेकिन उन्हें बछड़ा और बैल नहीं दिखाई देता और इसके बाद फिर एक बार राजेश पाल को लेकर 3 कांस्टेबल नालासोपारा पुलिस स्टेशन के यहाँ पर आते हैं और काफ़ी खोजबीन के बाद ये बैल और बछड़ा मिल जाता है। लेकिन इसी दौरान इस इलाके की लोग जो है वो पुलिस के इर्द गिर्द आ जाते हैं, एक भीड़ जमा हो जाती है और ये भीड़ जो है वो राजेश पाल को टारगेट करती है। राजेश पाल की बेरहमी से पिटाई की जाती है और इस भीड़ के बीच से किसी तरह से पुलिस जो है वो राजेश पाल को बचाते हुए वहां से बाहर निकालती है। इस मारपीट में राजेश पाल गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। फिलहाल राजेश पाल को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही में मारपीट करने वाले 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य जो फरार आरोपी है उनकी तलाश जारी है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि अब तक जो जांच की गई है उस जांच में किसी भी तरह से बात साबित नहीं हो पाई है कि जिस बछड़े और बैल को रेस्क्यू किया गया था उन्हें तस्करी कर इस इलाके में लाया गया था। लेकिन चूंकि आरोप काफ़ी गंभीर है और इसीलिए इस पूरे मामले के और तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही में राजेश पाल जो पीड़ित है उनका आरोप है कि इस इलाके में काफ़ी समय से जो है गौ तस्करी चल रही है और इसको लेकर पिछले 5 सालों में 40 से ज़्यादा मामले जो है इस पूरे वसई बेल्ट इलाके में राजेश पाल ने दर्ज कराए हैं। लेकिन इस एक मामले में अब तक तस्करी का कोई भी आरोप जो है वो साबित नहीं हो पाया है। फिर भी पुलिस जो है अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द वो फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, नालासोपारा। जिस गौवंश की तस्करी को लेकर पूरी वारदात हुई वो थाने में है। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने एक वीडियो बनाया है जो इस पूरी कहानी को बयां करती है। आइए देखते हैं। रात को हमारे गौरक्षक एनिमल वेलफेयर ऑफिसर राजेश पाल के ऊपर 150-200 के जन के आसपास हमला किया और वो जो बैल और बछड़े के लिए ये सब लफड़ा बढ़ा और मारा गया। 3 पुलिस के सामने 3 पुलिस थे और हड्डी ग्राउंड वाजा मोहल्ला में कसाईयों द्वारा 150 से 200 जैन के आसपास जानलेवा हमला किया गया और एक हड्डी के अंदर नीचे थोड़ा सा फ्रैक्चर आया है। तो मैं नालासोपारा वसई वेस्ट के पुलिस स्टेशन में हूँ और ये सब बैल और बछड़ा आज लेके अभी गौशाला में हम जमा करने को जा रहे हैं। मैं नालासोपारा वेस्ट के पुलिस स्टेशन में हूँ और ये घटना ये चौथे टाइम हुई है राजेश पाल के साथ। राजेश पाल की तबीयत अभी थोड़ी सुधारे पे है। बहुत मारा गया है 2 जनों को, साथ में पुलिसों को भी मारा गया है। पुलिस छुड़ाने को गया, राजेश को प्रोटेक्ट करने को गया तो उसको भी मारा गया है। और ऑफ रिकॉर्ड पुलिस ने कहा है कि अगर भगवान की दया से हम बच गए, लेकिन राजेश या तो मेरा मर्डर हो जाता था। ये ऑफ रिकॉर्ड 100% ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। तो आपने देखा किस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ता ने ये वीडियो बनाया है। अब आपको हम दिखाते हैं दिनेश मौर्य जो हमारे संवाददाता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। पहले घायल गौरक्षक राजेश पाल से अक्टूबर की क्या पूरी कहानी है 18 अक्टूबर की, जरा ये भी देख लीजिए। शाम को 5 बजे मुझे पता चला कि वाजा मोहल्ला नालासोपारा पश्चिम जो पूरा कसाईयों का अड्डा है वहाँ पे 3 से 4 स्लॉटर हाउस चल रहे इलीगल रूप से
वहाँ पे एक बैल और एक बच्चे को कटिंग करने के लिए लाया गया है। तो मैंने इसकी सूचना तुरंत नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में देने के लिए कॉल किया, लेकिन नाला सोपारा पुलिस स्टेशन का फ़ोन नहीं लगा। तो मैंने इसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम में दी। कंट्रोल रूम में हर आधे घंटे में अपडेट लेने के बाद में शाम को 7:30 बजे कंट्रोल रूम से मुझे बोला गया कि हमारे हेड कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल गए थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तो आप एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन में जाइए और वहाँ से पुलिस स्टाफ लेके आप साथ में जाके दिखाओ कहाँ पर है। बोला ठीक है। तो मैं पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ पे मुझे पुलिस वाले हेड कांस्टेबल सर मिले, उनके साथ में मैं वाजा मोहल्ला में गया और जब मैंने वो बैल और बच्चे दिखाया वो एक कॉर्नर पे बैठे हुए थे। तो उसके बाद में सर ने वहाँ पे पूछताछ करना चालू की। जैसे ही सर ने पूछताछ करना चालू की, वहाँ पे करीबन 30 से 40 लोग का मॉब धीरे धीरे बढ़ने लग गया और 100, 150, 200 लोग तक जमा हो गए। फिर उसके बाद में एक ने मेरा रुमाल पकड़ के पीछे से खींचा और कंटिन्यू उनके मारधाड़ स्टार्ट हो गए। उस समय कोई कहाँ से मार रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा था उस समय। और पुलिस बचाने का प्रयत्न कर रही थी। इस बीच में पुलिस को भी लगा, पुलिस के ड्रेस भी फटे, लेकिन वहाँ से लेके बाहर आने तक मेन नाके तक कोई साधन नहीं था। तो पुलिस ने मुझे वहाँ से बचा के अपने कंधे पे लेके निकलना शुरुआत किया, लेकिन वहाँ पे मारना चालू ही था। कई लोगों ने पसलियों पे मारा, जिसके कारण मेरी पसली फ्रैक्चर हो गई है। और एक गले में मेरा रुमाल था, मास्क लगाया था मैंने, और गला से मुझे दबा के जान से मारने की कोशिश की गई। गले पे पूरा निशान आया हुआ है। जब वहाँ पे पुलिस वालों ने मुझे बाहर एक नाके पे लाके ऑटो में बिठाया, भीड़ वहाँ पे भी नहीं रुकी। ये लोग ने पूरा ऑटो का चाबी निकाल लिया और ऑटो को पलटी मारने की कोशिश की पूरा। जो हमारे साथ में 3 पुलिस वाले थे वो पूरी बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके भी पीठ पे उनको भी काफ़ी मार लगी है उसमें मुक्का बाद। अच्छा, तो आप ये कह रहे कि मॉब ने पुलिस को भी अटैक किया था? आप ये कह रहे अटैक किया था। जब मेरे को ऑटो में बिठा के वहाँ से निकालने की कोशिश की तो वहाँ पे मॉब ने पूरा ऑटो पलटने के लिए ट्राई किया था। ऑटो की चाबी निकाल ली थी। वो ये नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल पाऊँ। ठीक है, तो अब इस मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्या अभी कोई और फरार है? क्या पुलिस की कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं? 150 से 200 जन थे, 14 सिर्फ नाम मात्र के लिए है। अगर पुलिस चाहे तो इस पर काफ़ी कुछ कर सकती है। 3 स्लॉटर हाउस चल रहे हैं वो भी बंद करा सकते हैं, लेकिन पुलिस का अब काम करने का इंटेंशन क्या कहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। गौरक्षक पर हमले की खबर मिलते ही 18 अक्टूबर को नाला सोपारा थाने के बाहर गौरक्षक समूह और स्थानीय लोग जमा हो गए थे। उन्होंने पुलिस के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया और आरोप लगाया कि गौ तस्कर पुलिस से डरते नहीं हैं। अरे पुलिस से भी नहीं डरते हो लोग। हम लोग को ना उन लोग के जैसा बनने में मजबूर ना करें। नहीं, हम लोग भी बात से बनेंगे। हम लोग को ना बोलना बरोबर है हमारा। बहुत सही बोले आप भैया। आम्ही तुमचा रिस्पेक्ट करतो, याच्यामुळे आम्ही थांबलेले आतापर्यंत। और हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य जो कि मौके पर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, ये बताइए कि वहां पर अब स्थिति क्या है? क्या तनावपूर्ण स्थिति तो नहीं है? पुलिस का इंतजाम कैसा है? देखिए, इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त लगाया गया। जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब भी कई सारे फरार आरोपी है, उनकी तलाश जो है फिलहाल की जा रही है। तनावपूर्ण शांतता इसे हम जरूर कह सकते हैं यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन एक अहम चीज़, चूंकि काफ़ी मामला संवेदनशील था, इसीलिए जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें मुंबई से नाला सोपारा से सटा हुआ एक वसई इलाका है, वहाँ पर एक अज्ञात स्थल पर सुरक्षित रखा गया है। एहतियात बरतते हुए पुलिस का कहना है कि जो तस्करी का आरोप लगाया, अब तक की उनकी जांच में जिन बछड़े और बैल को लेकर बातचीत हुई थी, जिसको शिकायत की गई थी, उनकी तस्करी को लेकर अब तक कोई सबूत नहीं मिल पाया। लेकिन उनकी जांच अब भी जारी है। क्या सच में इस तरह, क्योंकि स्थानीय लोग जहां पर इस बैल और बछड़े को पाया गया था, वहां के लोग दावा करें कि काफ़ी लंबे समय से लावारिस तरीके से ये बछड़ा और बैल वहां पर घूमते थे। लेकिन राजेश जो गौरक्षक है, उनका ये आरोप है कि वहां पर उन्हें जो किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए वहां पर लाया गया था और इसीलिए उसकी जांच की जाए। साथ ही में इस पूरे इलाके में कई सालों से इस तरह से अवैध रूप से जो है कई सारे गायों को जो है निरंतर से जो उनके साथ गलत काम किया गया, इस तरह का बड़ा आरोप जो है राजेश पाल लगा रहे। लेकिन इन्हीं तमाम आरोपों की सच्चाई क्या है, उसके तह तक जाने की कोशिश जो है फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन चूंकि मामला काफ़ी संवेदनशील है, इसलिए पुलिस द्वारा भी गुजारिश की गई लोगों से कि वो शांति बनाए रखे, वो इस पूरे मामले के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पूरे घटना के बाद जो बजरंग दल है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो गए थे। गौरक्षक जो है वो कह रहे कि राजेश पाल के साथ जिन्होंने पिटाई की, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाए। जी।
दिनेश, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बजरंग दल ने इसका एक पूरा वीडियो बनाया है। उस वीडियो को हमने दिखाया भी है और उसमें कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने के साथ जनता का क्रोध कितना था, इन तस्वीरों को भी हम दिखा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये मुद्दा अब बड़ा होता जा सकता है? इसके साथ साथ अब इस पर राजनीति की छाप भी दिखाई देगी। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा संवेदनशील मामला है जिस पर सियासत ज़रूर होगी और जो खास तौर पे कुछ एक दल है जो इस पूरे मुद्दे को ज़रूर उठाने की कोशिश करेंगे अपने अपने सियासी फ़ायदे के हिसाब से। लेकिन चूंकि जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये जिस इलाके में जिस जगह हम हैं, जिस जगह ये घटना हुई है, ये सांप्रदायिक तौर पे काफ़ी संवेदनशील इलाका है और इसीलिए काफ़ी समझदारी से सोच समझ कर तमाम मामलों को हम सामने रखने की कोशिश करें ताकि कोई भी जो एंटी सोशल एलिमेंट है इस पूरे घटना के ज़रिए अपने सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने मारपीट की, खास तौर पे जो जिस 200 लोग, करीब 200 लोगों की भीड़ का आरोप राजेश लगा रहे, उन तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा ताकि ये मामला और भी ना बिगड़े। साथ ही में एक और अहम चीज़ बता दूं, आज इस पूरे घटना के बाद यहाँ के जो स्थानीय डीसीपी उन्होंने एक क्राइम मीटिंग बुलाई जिसमें इस पूरे परिसर के जितने बड़े अधिकारी हैं उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत की जाएगी ताकि इस पूरे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो। इसको लेकर खास तौर पर एहतियात प्रशासन द्वारा बरती जा रही। जी, तो एक छोटा सा जवाब, क्या हम देखें कि इसको पालघर पार्ट 2 बनाया जा सकता है? क्योंकि पालघर पर जिस तरह की राजनीति हुई थी, कुछ यहाँ भी ऐसी आशंका है? देखिए अभी इस समय तक तो ऐसा इस पूरे मामले को इतना बड़ा तूल नहीं दिया गया है, चूंकि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सांप्रदायिक रूप से काफ़ी संवेदनशील इलाका है, इसलिए तमाम जो राजनीतिक दल है कुछ एक ज़रूर अपने सियासी फ़ायदा इसमें ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन अभी इस समय इस क्षण तक जो है कोई ऐसी बड़ी प्रतिक्रिया जो है किसी भी दल की तरफ से नहीं आई है। एक और अहम चीज़ बता दूँ, ये इस पूरे इलाके में जो बड़े राष्ट्रीय दल है वो उतने एक्टिव नहीं, यहाँ पे लोकल दलों का बोलबाला है, इसीलिए भी शायद ये वजह है कि अब तक उतना बड़ा सियासी रंग इस मुद्दे को अब तक नहीं मिल पाए। जी धन्यवाद इस बातचीत के लिए। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ऑफ्ट इलेक्शन चिराग से गठबंधन पर क्या बोले तेजस्वी।